बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आईआईएम बैंगलोर के यूजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम प्रिपरेशन नहीं, कंफ्यूजन होती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ्स कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आईपी मैथ जैसा है या सीयूईटी जैसा है, और क्या एक एवरेज स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो या फिर तो अगर आप 11th में हो, 12th में हो या एक ड्रॉपर हो, देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू इफ यू वांट टू परस्यू योर यूजी कोर्स एट आईआईएम बैंगलोर विच इज बीएससी इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो डायरेक्टली बुक्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जाम को समझना जरूरी है। यूजुअली आईआईएम बैंगलोर का जो यूजी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड बेस्ड सेक्शंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, वोकैबुलरी एंड बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग। एंड डिफिकल्टी मोस्टली सीयूईटी से तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन कैट से बहुत कम होती है। तो अगर आप एक आईपी मैट एग्जाम लिख चुके हैं एंड आप एक बिगनर लेवल पे हो, ठीक ठाक आपको सब चीजें आती हैं, आप थोड़ा बहुत ओके हो मैथ्स में, आप एकदम अपोज्ड नहीं हो मैथ्स से, तो yes, you can actually crack this exam. The second question that I get is what kind of students have an advantage? आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यू ओनली नीड सम बेसिक स्किल्स, जैसे रीडिंग। जो भी इंसान थोड़ा सा लॉजिकली सोचता है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को एस कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज कि आप अगर मैथ्स में कमजोर हो तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपको बेसिक मैथ्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेसिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको। यस, दैट इज द रियलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी तक मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो इसके बाद भी नहीं कर पाओगे एंड एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके 3 रीजन होते हैं। क्लास 10th तक के लेवल की अरिथमेटिक्स आती है, सेकेंडली लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपकी, एंड थर्ड इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। आपको आईआईटी लेवल मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं है। वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज कि प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि रीडिंग हैबिट बिल्ड करो, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली रीडिंग इज अ वेरी अंडररेटेड स्किल। 20 to 30 मिनट अगर तुम एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम बहुत ही एडवांस लेवल की बुक्स या एसेज पढ़ो, बट तुम बेसिक न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स भी पढ़ते हो एंड दिन में सिर्फ 20 to 30 मिनट्स उसमें डालते हो तो भी तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले अगर आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो विथ रीडिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको स्टार्ट करना चाहिए विद टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा इजियर होते हैं। सेकेंडली, जैसे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया इजी लगने लगे, आप आराम से उसको पढ़ पा रहे हो, आप स्विच करते हो टू द इंडियन एक्सप्रेस। उसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी डुएबल होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक ठाक तरीके से आपको बनने लगेगा, तब आप उसको भी स्विच करके द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करोगे। द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं और अननोन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें ज्यादा आते हैं। अब इससे क्या क्या होगा? पहली बात तो इंग्लिश इंप्रूव होगी, दूसरा रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, तीसरा वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, एंड चौथा कि आरसी में ऑटोमेटिकली बेटर मार्क्स आने लगेंगे। स्टेप 2 है अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो। क्या क्या पढ़ना है? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज रट के पढ़ के खत्म नहीं कर देना है, आपको प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्टेप 3 है कि लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ सेट्स, कुछ क्वेश्चंस एवरीडे सॉल्व करने की हैबिट बना लो। रीजनिंग एक मसल की तरह होती है, जितना आप उसको ट्रेन करोगे उतना वो अच्छी बनती चली जाती है। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? तो अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड सिलॉजिज्म्स। इनिशियली थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट दैट्स नॉर्मल। अब अगर आप बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं या आप मंथली प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बुक्स एंड रिसोर्सेज आने वाली हूँ एंड ऑब्वियसली उसके बाद में आपको मंथली प्लान्स भी बताने वाली हूँ। जो
लास्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है, मॉक्स कब से स्टार्ट करना है। देखो मॉक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके बेसिस पे आपकी एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस के लिए मॉक देते हो इन द फर्स्ट प्लेस, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये समझने के लिए मॉक देना होता है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस लेवल की इंग्लिश पढ़ते बन रही है, क्या करते बन रहा है, क्या नहीं करते बन रहा है, रादर देन प्रूविंग समवन कि देखो मेरे मॉक्स में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस जो मैं सबको बोलती हूँ कि आपको मॉक्स तब स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको मॉक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीकेंड स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप आज से पढ़ाई करना चालू करने वाले हो तो जो भी अप्रोचिंग संडे है उस अप्रोचिंग संडे के दिन ही आप अपना फर्स्ट मॉक लिख दो। चाहे उसमें 5 मार्क्स आए, चाहे उसमें 10 मार्क्स आए, चाहे उसमें 15 क्वेश्चंस बस सही हो, लेकिन ये आपको ये बता देगा कि आप बिना पढ़े बिना कुछ किए किस लेवल पे हो। इसके बाद आप अपने लेवल को बढ़ाओगे। अब आप 15 से 20 जाने की जो आपकी जर्नी है वो आपको समझ में आएगी कि 15 से 20 नंबर जो मेरे आए हैं वो 5 मार्क्स मैंने कैसे गेन किया। क्या मैंने इस तरीके से गेन किया कि मैंने फॉर्मूलाज रट लिए तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, या मैंने इस तरीके से गेन कर लिया कि मुझे कुछ बेसिक इंग्लिश जो मेरी रीडिंग की स्पीड एंड एक्यूरेसी है वो बेहतर हो रही है। तो आपको एक्चुअली इस चीज का रिगार्ड रहेगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो एवरी डे वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो अगर हम पढ़ाई के बारे में, नॉट अबाउट मॉक्स, लेकिन अगर हम पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करके जल्द से जल्द इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दिसंबर में आने वाले इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो सिंपल रहेगा। फर्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर करते चले जाइए। अगर आप बेसिक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने बेसिक्स को बहुत अच्छे से ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको सेक्शनल्स देना बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। आपको फर्स्ट मोमेंट से ही सेक्शनल्स देना चालू करना चाहिए एंड फर्स्ट वीक से आप मॉक्स तो ऑलरेडी ले ही रहे हो। तो ये आपके फर्स्ट 2 मंथ्स हैं कि आप अपने एक एक टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से हीरे की तरह तराश लीजिए। सेकेंड जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से चालू करना पड़ेगा और आप थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर जाओगे। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि क्या इजी या क्या डिफिकल्ट है। सबका डिफरेंट तरीके से दिमाग चलता है। आप समझिए जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी हो रही है एंड आपके लिए कौन से टॉपिक्स इजियर हैं। एक जर्नल मेंटेन कीजिए। अगर आप एक जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज कौन कौन से हैं। उसके बेसिस पे आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे अपने काम कर पाओगे। तो फर्स्ट 2 मंथ्स आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को ही बहुत अच्छा करना है। सेकेंड 2 मंथ्स में आपको अपने वीक पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से काम करना है। कोशिश करना है कि इन वीक पॉइंट्स में से, जैसे ये 5 वीक पॉइंट्स हैं, तो इसमें से 3 या 3 से ज्यादा वीक पॉइंट्स को उठा के आप स्ट्रॉन्ग एरियाज में डाल पा रहे हो। एंड द लास्ट 2 मंथ्स जो है वो कुछ नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक देना है। ध्यान रखिएगा आज तक सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। उसके बेसिस पे आपको एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल, एक्चुअल जिस तरीके का सिलेबस आता है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। दिस इज योर 6 मंथ प्लान। लेकिन ये जो आपके फुल लेंथ मॉक्स होंगे लास्ट 2 मंथ्स के, वो जो फुल लेंथ मॉक्स होंगे उनकी आप डेंसिटी बढ़ा देंगे। आप एवरी वीक कम से कम 2 मॉक्स लेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा 3 मॉक्स लेंगे। एंड याद रखिएगा मॉक्स का एनालिसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। डोंट वरी, आपको मॉक्स का एनालिसिस करना भी हम खुद सिखाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द इस चैनल को आप 100% सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कौन सी आनी चाहिए।